ओम शांति। सुनते हैं आज 16 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आत्मा की खाद निकालने और बाप से पूरा वर्षा पाने का मुख्य साधन क्या है? उत्तर, आत्मा की खाद निकालने और पूरा वर्षा पाने का एकमात्र साधन योग बल है। प्रश्न 2, भारतवासियों के कर्म आज भ्रष्ट हो गए हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि वे अपने असली आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही कर्म भ्रष्ट होते हैं। प्रश्न 3, सतयुगी पावन दुनिया और कलयुगी पतित दुनिया के मार्ग में क्या अंतर है? उत्तर, सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जबकि कलयुग में अपवित्रता और आसुरी राज्य है। प्रश्न 4, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी को दुनिया क्यों नहीं जानती? उत्तर, क्योंकि दुनिया केवल पिछाड़ी की अधूरी हिस्ट्री जानती है। सतयुग त्रेता का ज्ञान केवल रचयिता बाप ही आकर देते हैं, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी इसे नहीं जानते। प्रश्न 5, शिव जयंती के बाद गीता और श्री कृष्ण जयंती का क्या रहस्य है? उत्तर, शिव बाप भारत में आकर दिव्य जन्म लेते हैं और ज्ञान सुनाकर बच्चों को श्री कृष्ण जैसा पावन बनाते हैं। यह चक्र शिव जयंती से ही शुरू होता है। प्रश्न 6, शास्त्रों में मनुष्य के जन्मों के बारे में क्या गपोड़ा लिखा गया है? उत्तर, शास्त्रों में 84 लाख जन्मों की बात लिख दी गई है, जबकि बाप बताते हैं कि अधिकतम केवल 84 जन्म होते हैं। प्रश्न 7, पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि का क्या अर्थ है? उत्तर, सतयुग में जब भारत स्वर्ग था, तब सबकी बुद्धि पारस जैसी दिव्य थी। कलयुग में पतित और कंगाल होने के कारण बुद्धि पत्थर जैसी हो गई है। प्रश्न 8, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में क्या अंतर है? उत्तर, मूल वतन सर्वात्माओं के बाप का निवास स्थान है, जबकि सूक्ष्म वतन में केवल ब्रह्मा विष्णु और शंकर रहते हैं। प्रश्न 9, आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है और वह कहाँ रहती है? उत्तर, आत्मा एक चमकते हुए सितारे के समान है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। प्रश्न 10, याद की अग्नि का महत्व क्या है? उत्तर, याद की अग्नि से ही आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप और विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है। प्रश्न 11, निराकारी झाड़ और साकारी झाड़ में क्या अंतर है? उत्तर, निराकारी दुनिया में आत्माओं का एक सिजरा बना हुआ है, जहाँ से वे नंबरवार साकारी सृष्टि रूपी झाड़ पर पार्ट बजाने आती हैं। प्रश्न 12, विनाश के समय कौन सा धर्म बचता है? उत्तर, विनाश के समय केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म का छोटा झाड़ बचता है, बाकी अन्य सभी धर्मों का विनाश हो जाता है। प्रश्न 13, बेगर टू प्रिंस बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, संगम युग पर बाप के ज्ञान और योग द्वारा पतित से पावन बनना, अर्थात कंगाल बैगर से राजकुमार प्रिंस बनना। प्रश्न 14, देही अभिमानी बनने की पहचान क्या है? उत्तर, जब आत्मा यह समझती है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ रही हूँ और संस्कार साथ ले जाऊंगी, तो उससे देही अभिमानी कहा जाता है। प्रश्न 15, पास विद ओनर बनने के लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? उत्तर, बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना चाहिए, ताकि माया के पेपर को पहले से परख सकें। प्रश्न 16, महान बनने के लिए किन दो विशेष गुणों की आवश्यकता है? उत्तर, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना आवश्यक है। प्रश्न 17, ज्ञान का फाउंडेशन और नवीनता क्या है? उत्तर, पवित्रता ही ज्ञान का फाउंडेशन है और यही जीवन में सच्ची नवीनता लाती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।